किताब मुकद्दस में से मलाकी के पहले बाब की तिलावत। खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इसराइल के लिए बार नबूवत। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तो भी तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे मोहब्बत जाहिर की। खुदावंद फरमाता है, क्या एसाऊ याकूब का भाई न था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और एसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गिदरों को दी। अगर अदोम कहे हम बर्बाद तो हुए पर वीरान जगहों को फिर आकर तामीर करेंगे, तो रब्बुल फाज फरमाता है, अगरचे वो तामीर करे पर मैं ढाऊंगा और लोग उनका ये नाम रखेंगे, शरारत का मुल्क, वो लोग जिन पर हमेशा खुदावंद का कहर है। और तुम्हारी आंखें देखेंगी और तुम कहोगे कि खुदावंद की तमजीद इसराइल की हदूद से आगे तक हो। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले कहनो, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज़ हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल फाज फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल फाज फरमाता है, काश कि तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अब्स आग न जलाते। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूँगा, क्योंकि आफताब के तुलू से गुरूब तक कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी और हर जगह मेरे नाम पर बखूर जलाएंगे और पाक हदिये गुजरानेंगे, क्योंकि कौमों में मेरे नाम की तमजीद होगी। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम इस बात में उसकी तौहीन करते हो कि तुम कहते हो खुदावंद की मेज़ पर क्या है, उस पर के हदिये बेहकीकत हैं, और तुमने कहा ये कैसी ज़हमत है और उस पर नाक चढ़ानी। रब्बुल फाज फरमाता है, फिर तुम लूट का माल और लंगड़े और बीमार ज़बीहे लाए और इसी तरह के हदिये गुजराने, क्या मैं इनको तुम्हारे हाथ से कबूल करूं? खुदावंद फरमाता है, लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नजर मानकर गुजरानता है, क्योंकि मैं शाह अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। रब्बुल फाज फरमाता है, आमीन। किताब मुकद्दस में से मलाकी के दूसरे बाब की तिलावत। और अब ऐ कहनो, तुम्हारे लिए ये हुक्म है। रब्बुल फाज फरमाता है, अगर तुम शिनवा ना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा, बल्कि इसलिए कि तुमने उसे मद्देनजर ना रखा। मैं मलाउन कर चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हारे बाजू बेकार कर दूंगा और तुम्हारे मुंह पर नजासत यानी तुम्हारी कुर्बानियों की नजासत फेंकूंगा और तुम उसी के साथ फेंक दिए जाओगे, और तुम जान लोगे कि मैंने तुमको ये हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा अहद लावी के साथ कायम रहे। रब्बुल फाज फरमाता है, उसके साथ मेरा अहद जिंदगी और सलामती का था, और मैंने उसे जिंदगी और सलामती इसलिए बख्शी कि वो डरता रहे। चनाचे वो मुझसे डरा और मेरे नाम से तरसान रहा। सच्चाई की शरीयत उसके मुंह में थी और उसके लबों पर नारास्ती न पाई गई। वो मेरे हजूर सलामती और रास्ती से चलता रहा और वो बहुतों को बदी की राह से वापस लाया, क्योंकि लाजम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। पर तुम राह से मुनहरफ हो गए, तुम शरीयत में बहुतों के लिए ठोकर का बायस हुए, तुमने लावी के अहद को खराब किया। रब्बुल फाज फरमाता है, बस मैंने तुमको सब लोगों की नजर में जलील और हकीर किया, क्योंकि तुम मेरी राहों पर कायम न रहे, बल्कि तुमने शरई मामलात में रूदारी की। क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? यहूदा ने बेवफाई की, इसराइल और यरूशलेम में मकरू काम हुआ है। यहूदा ने खुदावंद की कदूसियत को जो उसको अजीज थी बेहुरमत किया और एक गैर माबूद की बेटी ब्याह लाया।
खुदावंद ऐसा करने वाले से जिंदा और जवाब दहिंदा और रब्बुल अफ़वाज के हजूर कुर्बानी गुजराने वाले याकूब के खैमों से मुनक़ता कर देगा। फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो न तुम्हारे हदिये को देखेगा और न तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, अगरचे वो तेरी रफीक और मनकूहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवाह मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है, मैं तलाक से बेजार हूँ और उससे भी जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, इसलिए तुम अपने नफ्स से खबरदार हो ताकि बेवफाई ना करो। तुमने अपनी बातों से खुदावंद को बेजार कर दिया, तो भी तुम कहते हो किस बात में हमने उसे बेजार किया? इसी में जो कहते हो कि हर शख्स जो बुराई करता है खुदावंद की नजर में नेक है और वो उससे खुश है, और ये कि अदल का खुदा कहाँ है? आमीन। किताब मुकद्दस में से मलाकी के 30 बाब की तिलावत। देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, ऐद का रसूल जिसके तुम आरजुमंद हो आएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, पर उसके आने के दिन की किस में ताब है? और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मन बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माने में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ, और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ। इसीलिए ऐ बनी याकूब, तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हों? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दैये की और हदिये में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दये की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी, क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलकत हो गए। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे खिलाफ बहुत सख्त है, तो भी तुम कहते हो, हमने तेरी मुखालफत में क्या कहा? तुमने तो कहा खुदा की इबादत करना अब्स है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना लाहासिल है। और अब हम मगरूरों को नेक वक्त कहते हैं, शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रहाई पाते हैं। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, और मैं उन पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। आमीन। किताब मुकद्दस में से मलाकी के 4 बाब की तिलावत। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजान होगा,
तब सब मगरूर और बदकिरदार भूसे के मानद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँवखाना के बच्चों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पायमाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल फाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज़ और अहकाम को जो मैंने हुर पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आऊं और जमीन को मलऊन करूं। आमीन।